हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशिका आर्क चैप्टर 225 द डॉन बिफोर वॉर से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 225 की शुरुआत में मुसाशी जंगल के और भी अंदर पहुंचता है। वो वापस वहीं पहुंच गया जहां से भागने के लिए ही वो भागा था। उसका प्लान था कि वो कैपिटल को छोड़ पहाड़ों के उस पार निकल जाए, लेकिन वो उल्टा पहाड़ घूमकर वहीं पहुंच गया। इतना सब कुछ ताकि बस बर्फ अच्छी लगे। वहाँ पास ही पहाड़ों से नदी बह रही है जिससे वो पानी भी पीता है कि वो देखता है कि पानी में एक चूहा है जो कि पानी के भंवर में फंसा हुआ है, जिसे वो निकालने की कोशिश भी करता है कि वो बहाव के साथ आगे चला जाता है। ये बुरा है। क्या वो चूहा गलती से गिर गया या फिर वो खुद ही पानी में कूद गया? ये पानी का बहाव वक्त का बहाव तो नहीं जो उसके खुद के जैसा ही कुछ है। अगर वो पानी के बहाव के साथ चले तो शायद। मुसाशी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ते हुए देखता है कि घाटी के मैदान से धुआं उठ रहा है। लगता है सब वहाँ पहुंच ही गए हैं। ये जगह है इचोजी, जहाँ योशिका के 70 समुराई तैयार खड़े हैं। उन्होंने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी है, जिससे गर्म पत्थर उन्हें ठंड में राहत देंगी। आफ्टर ऑल उन्हें लड़ने के लिए खुद को गर्म रखना होगा। कई मास्टर उनमें से ऐसे हैं जिन्हें कभी शिचिरो से बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन डेंसिचिरो अलग ही था। उसने खुद आगे बढ़ उन्हें समय समय पर हिदायत दी थी, उनके स्वॉर्ड्समैनशिप को निखारने के लिए। जो नानपो भी जानता है कि वो वैसा ही था। उनमें से कई डेंसिचिरो को मानते हैं, इसलिए वो अपनी जान भी उसके लिए दांव पर लगा रहे हैं। क्या मुसाशी इसी रास्ते आएगा? उन्होंने ये पता लगाया है कि मुसाशी कोनफुगु टेम्पल में रुका है और शाम तक वहीं था। कोनफुगु टेम्पल से एकमात्र रास्ता यही है, इसलिए लगभग उनके पास आधे घंटे का ही समय है दिए गए समय से पहले, जिसके लिए वो सभी वहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मुसाशी कहीं से भी आ सकता है, जिसके लिए मास्टर होरिकावा और नानपो सतर्क हैं। होरिकावा उनसे कहते हैं कि वो मुसाशी को उनके मांस को काटने दे ताकि वो मुसाशी की हड्डियां काट सके, जो डेंसिचिरो ने भी करने की कोशिश की थी। अगर वो 70 समुराई सभी खुद को योशिका की एक बॉडी की तरह देखें तो वो नानपो तक खुद को मांस ही कहेगा, जो नानपो भी कंफर्म करते हुए कहता है हाँ, और उसने एक लंबी जिंदगी जी है। यहाँ पर उसकी आंख में लगा घाव जो कि मुसाशी के पत्थर की वजह से था दिख रहा है, लेकिन उसकी आंख बच गई। नानपो, कुरांडो, फ्यूजी और तगाया को ही योशिका की बोन समझता है, जो अब उनके ही जिम्मे है। वो सभी मानते हैं कि उएदा उनका सिर्फ हेड नहीं है, बल्कि योशिका की स्पिरिट भी है। शायद वो हमेशा से ही था। आफ्टर ऑल योशिका की लेगेसी अब उसकी वजह से ही जिंदा है। वहीं एक समुराई भी उएदा के पास ही खड़ा सोच रहा है। उएदा इस समय अंदरूनी घेरे पर है। मुसाशी चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, जिसका मतलब ये है कि चूंकि वो अंदर खड़ा है, उसे मुसाशी से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। योशिका के 10 स्वॉर्ड्समैन होने का निकनेम का मतलब है कि वो विजेता ही है। अगर सभी को 10 स्वॉर्ड्समैन के बारे में मालूम है तो बाकियों को इसमें शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, फिर चाहे वो खुद की ही योग्यता पर कितना ही कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। और चूंकि वो 10 का हिस्सा नहीं है, दुनिया उसे आम ही समझेगी। बिना कुछ खास किए उसे खास समझा नहीं जाएगा, जो उसे सही नहीं लगता। अभी भी उसके पास आधा घंटा है, क्यों ना वो किसी और की जगह ले ले, ये उसके लिए अच्छा हो सकता है। और वो इस एम्बिशन के साथ अपनी जगह बदलने के लिए जाता ही है। तभी दूसरे समुराई अचानक ही चौंक जाता है, क्योंकि मुसाशी उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। ये देख वो समुराई पलटता ही है कि तभी मुसाशी का हमला उसकी तरफ आते ही उसकी आंखों पर होता है। ये देख दूसरा चिल्लाने वाला होता ही है कि तभी मुसाशी उसकी गर्दन पर एक पंच मारता है। उस समुराई की आंख से खून निकल रहा है और वो किसी तरह आंख खोल हमला करता ही है कि तब तक मुसाशी उसके बगल से गुजरता है। वो स्लो था, तब तक मुसाशी उसे ऑलरेडी मार चुका है। उनकी आवाज उएदा तक भी पहुंचती है और वो देखता है कि मुसाशी ऑलरेडी उसके सामने खड़ा हुआ है। उएदा हमला करता ही है कि तब तक मुसाशी ऑलरेडी उसे काट चुका है, जिसकी स्वॉर्ड उसकी कनपटी को काटते हुए उसके कान को छील देती है, जो उएदा के लिए भी काफी घातक हमला था। मुसाशी सामने खड़े दो लोगों की तरफ सीधे आगे बढ़ उन दोनों को ही काट देता है। इचिजो मैदान के सन्नाटे को चीरने से पहले मुसाशी पहाड़ पर खड़ा हुआ देख रहा था कि ये मुकाबला 70 वर्सेस 1 का है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता कि वो 70 उस पर एक साथ हमला करेंगे। ये 70 वर्सेस 1 नहीं, बल्कि ये 1 वर्सेस 1 होगा 70 बार, ऐसा ही कुछ। लेकिन कैसे? क्या ये अति नहीं है? और जैसे ही वो इसके लिए एक्साइटेड हो रहा है, ये कहीं न कहीं इम्पॉसिबल दिख रहा है। ठीक उस चूहे की तरह कहीं वो भी इस भवन में फंस तो नहीं जाएगा, या उसे पानी के बहाव के साथ बहना चाहिए और वो बहाव को चुनता है। अगर वो किसी एक पर ही टिका रहा तो उसे बाकियों के लिए टाइम नहीं मिलेगा और तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कुछ स्वॉर्ड स्लैश कर वार्म अप करते हुए सोच रहा है। वो अपने दिमाग को रेस्ट करने नहीं दे सकता, किसी पर भी नहीं। बस बहते जाओ पानी की तरह, रुको नहीं, थमो नहीं। ये शिचिरो की लड़ाई की तरह नहीं होगा और ना ही डेंसिचिरो की तरह। ये लड़ाई उनके साथ ही खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं, उनकी वजह से ही उसे 1 साल का वक्त मिला। और पिछले 1 सालों में जो कि उसे योशिका ने दिया था, वो कई महान स्वॉर्डमैन से मिला। ये ऐसा था जैसे कि वो योशिका के साय में खिला हो, जिसके लिए वो उनका शुक्रगुजार है और उन्हें पूरे मन से धन्यवाद करता है, उसे खुद को साबित करने का एक मौका देने के लिए। और वो सीधे खुद को उएदा के सामने पाता है, जिसकी कनपटी को अभी उसने छिला ही था। ये हमला उएदा के लिए घातक है और अब उससे भिड़ने के लिए 2 ऑलरेडी तैयार हैं,
जिसके आगे बढ़ते ही मुसाशी तुरंत ही उसकी गर्दन काट दूसरे को टारगेट करता है। तब तक ऑलरेडी मुसाशी को स्पॉट कर लिया गया है और मुसाशी दूसरे को भी बिना वक्त गवाए मार डालता है, जिसकी उछलती शॉट को मुसाशी पकड़ता ही है कि वो समुराई सीधे एक और समुराई से टकराता है, जो सभी को आवाज देता है कि मुसाशी यही है। होरिकावा और नानपो भी ये सुन चौंक जाते हैं और सीधे उस तरफ बढ़ते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि मुसाशी पहाड़ों से सीधे उएदा की तरफ बढ़ा है। मुसाशी अब उनके सामने खड़ा उनसे ही पूछता है कि आखिर उसने अब तक कितनों को मार चुका है। मुसाशी बाकियों को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि उनका लीडर उएदा ऑलरेडी मर चुका है, क्या वो सभी इसे यहीं खत्म करेंगे या फिर उसे 70 को मार इसे खत्म करना होगा। दूर खड़े समुराई उएदा को खतरे में देख सीधे उस दिशा में भागते हैं। होरिकावा को डर है, क्या उएदा ठीक है? मुसाशी सीधे पहाड़ों से उएदा के लिए आया, ये नहीं हो सकता, क्या उएदा मारा गया? जो वहाँ कईयों को नहीं मालूम। तभी मुसाशी पर एक और हमला होता है, जिससे बच मुसाशी उसकी भी गर्दन काट देता है और उसके पीछे खड़े मुसाशी पर एक और हमला होता है, जिसे तेजी से उसका पेट काट दूसरी तरफ से आते हुए की गर्दन काट देता है। उसे तो हमला करने का मौका भी नहीं मिला, जिस पर मुसाशी की स्वर्ण सीने तक धंस चुकी है। तभी मुसाशी पर पीछे से हमला होता है, जिसे मुसाशी गर्दन से उठाते हुए वहीं गिरा देता है और ब्लाइंड स्पॉट से आते हुए समुराई के माथे पर स्वर्ण का हत्था मार उसे भी वहीं गिरा देता है। ये सिचुएशन मुसाशी के लिए भी टेंस होती जा रही है। वो पहले से ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन लापरवाह नहीं हो सकता। अब तक उसने कितनों को मार दिया है, उसे बस जीतने के लिए ही मारना होगा। वो आगे के लिए प्रे नहीं कर सकता, ना ही फ्यूचर या पास्ट में उलझ सकता है, उसे बस यही होना होगा। तभी वो देखता है कि सामने मास्टर के साथ काफी झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और यहाँ से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। होरिकावा तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो भी योशिका 10 स्वॉर्ड्समैन में से एक है और उसे रोकने आए हैं, जो मुसाशी के लिए एक और चुनौती से ज्यादा कुछ नहीं। और होरिकावा के हमला करने से पहले ही मुसाशी उसे मार आगे बढ़ चुका है, जो कि बाकियों की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। और सामने खड़े समुराई का भी वही हश्र होता है, जिसे मुसाशी पीछे धकेल आगे बढ़ता ही है कि पीछे घायल होरिकावा उनसे झुंड बनाने के बजाय मुसाशी को घेरने को कहते हैं। उसे भी तभी रियलाइज होता है कि उसे काटकर ही मुसाशी आगे बढ़ा है, जो उसे पता ही नहीं चला। वहीं पीछे मुसाशी एक और समुराई की गर्दन काट उसे घुमाते हुए दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी स्वॉर्ड सामने से आते हुए समुराई को लगती है, जिसके ठीक पीछे होरिकावा बैठा देखता है कि मुसाशी की पीठ उसके सामने है। ये उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उसका हाथ उसके साथ नहीं दे रहे हैं और वो भी वहीं गिर जाता है, जहाँ उसका सफर भी खत्म होता है। वहीं फूजी आते ही वहाँ कुछ लाशें देखता है और एक को पलटते ही उसके सामने होरिकावा का चेहरा आता है, जिसकी मौत उसके लिए दुखदाई ही थी। एक और 10 स्वॉर्ड्समैन वहाँ मारा गया। वो आगे बढ़ देखता है कि मुसाशी घिरा हुआ लड़ रहा है, जिससे लड़ने के लिए वो रेडी हो जाता है। वहीं मुसाशी सामने से आते हुए एक समुराई पर वार करता है, जो उसकी आंखों को काटते हुए निकल जाती है कि तभी उस पर दूसरी तरफ से हमला होता है, जिसे मुसाशी बचता ही है कि वो समुराई अनबैलेंस होकर पहले वाले पर गिर जाता है, जिसकी गर्दन पर पैर रख मुसाशी उसकी गर्दन तोड़ते हुए निकल जाता है। तभी मुसाशी पर एक और हमला होता है, जिसके काउंटर करते हुए मुसाशी उसका हाथ वहीं काट देता है। ये देख एक और स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो देखता है कि फूजी वही है, जिसे फूजी कहता है कि आखिर तुम ढंग से लड़ क्यों नहीं रहे हो? जब हमने ये डिसाइड किया था कि हम 70 उस अकेले से लड़ेंगे, ये लड़ाई कोई लड़ाई थी ही नहीं। हमारे मास्टर का आदेश है कि उसे पीछे से मारो और मैं उसका अंत कर दूंगा। ये सुनते ही वो मुसाशी पर पीछे से हमले के लिए बढ़ता ही है, जिससे मुसाशी भी भाप लेता है और आगे बढ़ जाता है, जिससे उस समुराई का वार खाली जाता है। वो समुराई दोबारा हमला करता ही है कि मुसाशी उसके हमले को काउंटर करते हुए उसके हाथ पकड़ उसके गोटे पर तेज घुटना मार उसे उछाल देता है। तभी एक और समुराई मुसाशी पर हमला करने के लिए बढ़ता है, जिसकी तरफ मुसाशी उस समुराई को आगे कर देता है और दूसरे समुराई का वार सीधे उस पर होता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। ये उसके लिए भी थोड़ा डरावना था, आखिर वो लोग यहाँ मुसाशी को मारने आए हैं, अपने ही कॉमरेड्स को नहीं। कि तभी समुराई गिरते हुए नोटिस करता है कि फूजी के गले में स्वॉर्ड धसी हुई है, लेकिन फूजी को पता ही नहीं चला कि ये कब हुआ और उसके स्वॉर्ड निकालते ही वो भी वहीं मारा जाता है। फूजी के मरते ही मुसाशी को थोड़ा टाइम मिल जाता है संभलने का और अब उसे दोबारा वहाँ खड़े स्वॉर्ड्समैन घेर लेते हैं। उन्होंने भी देखा कि फूजी मारा गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उएदा भी मारा गया है। ये तो हो ही नहीं सकता, उएदा को कोई नहीं हरा सकता। और लड़ाई में नानपो की एंट्री होती है, जो कुरांडो को उएदा को डिफेंड करने का काम देते हुए लड़ाई में कूद जाता है। कुरांडो का यही रोल है जब तक कि ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, जो कि कुरांडो के लिए भी मुश्किल है, लेकिन करना जरूरी है। नानपो भी देखता है कि उनका अपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो 1 वर्सेस 1 70 बार नहीं कर सकते। उन्हें एक साथ ही मुसाशी पर हमला करना होगा, जो कि नानपो स्क्वाड के साथ डिसाइड करते हैं कि वो अंत तक ऐसे ही लड़ने वाले हैं, जिसके लिए नानपो भी उनका शुक्रगुजार है और वो उन्हें मुसाशी के थकने का वेट करने के लिए कहता है। वहीं मुसाशी, जिसकी सांसें अभी भी तेज हैं, वहीं अब घाटी पर कौवों की हलचल बढ़ चुकी है। आखिर क्यों ना हो, आज उन्हें भरपेट खाना जो मिल रहा है, जो कि जमीन पर पड़ी लाशों का लुत्फ उठाने वाले हैं, जो अधमरे से अपने अंत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौवों में इतना सब्र कहाँ जो उन लाशों की मन की बात सुन पाए, जो उन्हें बार बार खुद से दूर रहने को ही कह रही हैं। उन कौवों को तो बस खाना चाहिए, जो जितना ताजा हो उतना अच्छा। वो उन अधमरे
मरे समुराई के शरीर को ही नोचना शुरू कर देती हैं, जिनके लिए मुसाशी और भी खाना तैयार करने में लगा ही हुआ है। और तभी मुसाशी एक समुराई का चेहरा वहीं काट देता है, जिसके बाद एक और समुराई उसके ठीक सामने आता ही है कि मुसाशी वो शॉट उसके सीने में उतार आगे बढ़ जाता है। अभी तक मुसाशी दूसरों की ही शॉट से लड़ता हुआ आया है और वो उसकी गिरी हुई शॉट उठा लेता है कि तभी उस पर एक और हमला होता है, जिससे बचते ही मुसाशी उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड का हत्था दे मारता है। ये स्वॉर्ड भी उसे बेकार ही लगी, जो किसी को काट तो नहीं पाएगी, जिसे वो सामने से आते समुराई पर ही दे मारता है और वहाँ पड़ी एक और स्वॉर्ड उठा लेता है। वो गहरी सांस लेकर सिचुएशन देखता है कि वो अभी घिरा हुआ है, ये ठीक नहीं है, वो इस तरह से फ्लो को नहीं रोक सकता। वो आंखें बंद कर सोचना नहीं चाहता कि तभी उसकी तरफ एक समुराई आगे बढ़ हमला करता है, लेकिन इस बार उसकी स्वॉर्ड मुसाशी के चेहरे को छूती हुई गुजरती है, जिससे उसका चेहरा कट जाता है, जो कि अजुमा योशिका 10 स्वॉर्डमैन ने किया है। उसे लगा कि उसने मुसाशी को काट दिया और वो मुसाशी को लिए जमीन पर गिरता है, जो कि दूसरे डरे हुए देख रहे हैं। मुसाशी को महसूस हो रहा है कि वो जल रहा है, उसे भी कट लगा है। अजुमा ने उसके चेहरा काट दिया, जो डरे हुए खुद अजुमा भी देख रहा है कि तभी मुसाशी उसका टेटवा पकड़ लेता है और खुद उठते हुए उसे उठाकर सामने खड़े झुंड पर दे मारता है। मुसाशी चेक करता है कि उसका चेहरा अभी भी वही है और वो आगे बढ़ एक समुराई पर वार कर काट देता है। ये मानो ऐसा था जैसे कि मुसाशी का फोकस अलग ही लेवल पर है, वो किसी एक में नहीं बल्कि सब में है, पानी की धारा के साथ बहता हुआ, अपने आप में सबको समेटकर बहाते ले जाता हुआ। वहीं मुसाशी पर एक और हमला होता है, जिसे रोकते ही मुसाशी उसके हाथ काट देता है कि दूसरी तरफ से आते हुए हमले से बचते हुए वो उसका भी पेट काट देता है। फिर तीसरे समुराई की गर्दन पर स्वॉर्ड से हमला करता है, फिर चौथे की गर्दन पर वार करता ही है कि एक और हमले को काउंटर करते हुए उसके गोटे पर लात मारते हुए उसे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर लेता है। सिचुएशन एकदम से उसके लिए इंटेंस होती जा रही है, जहां वो आते हुए हमले को देख उस समुराई को आगे कर देता है। वो समुराई भी जानता है कि कुर्बानी तो देनी ही होगी और वो बाकियों को ही हमला जारी रखने को कहता है, जिसे मुसाशी देख उसे वहीं धकेल आते हुए आदमी पर हमला कर उसे मार देता है। अपने साथियों की लाशें देख वो सभी घबरा रहे हैं, क्योंकि मुसाशी पर हमला करना मतलब उसे मारने का एक और मौका देना, जो मुसाशी भी समझ रहा है कि ये और भी चलेगा। वो सभी फिर से मुसाशी को घेरने की कोशिश करने लगते हैं कि तभी वहाँ एक समुराई लड़खड़ा जाता है, जिसे उसका साथी खड़े रहने को कह रहा है। उसे लगा कि मुसाशी हाँफ रहा है, वहीं मुसाशी भी देख रहा है कि अगर वो रुका तो उसकी मौत तो निश्चित ही है। जूजो को समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनका समर्पण कमजोर है, कहीं वो इस बात पर तो निर्भर नहीं है कि उनकी खुद की तादाद ज्यादा है। उसने सुबह ही प्लान किया था कि वो अपने घर जाकर नए साल का खाना खाएगा, लेकिन इस लड़ाई ने उसका ये प्लान भी उससे छीन लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ मरने वाला होगा। शायद इस लड़ाई का फैसला कहीं और होने वाला है। क्या इस आदमी का समर्पण हमसे ज्यादा है, वो भी अकेले हमसे लड़ने का, जिसके लिए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और जूजो ने अपना मन बना लिया है कि वो लड़ेगा, जिसके लिए वो अपने साथी को उसके माँ बाप का ख्याल रखने का कहकर सीधे मुसाशी पर हमले के लिए भागता है कि तभी उसके साथी के चेहरे पर खून के छींटे पड़ते हैं, क्योंकि मुसाशी उसके हमला करने से पहले ही उसे मार चुका है। ये देख उसका साथी भी हमला करता ही है कि मुसाशी उसे भी वही मार देता है और दोनों का अंत ही एक जैसा होता है। लेकिन मुसाशी पर हमले की कोई कमी नहीं होती, उस पर चारों तरफ से दोबारा हमला होता है। वहीं कुनपुगु टेम्पल पर मोंग देखते हैं कि आसमान में आज कौमों की कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही है, जिसे यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसका कारण अंदर बैठे ताकवान भी जानते हैं। वो जानते हैं कि पासी मुसाशी अपनी जान के लिए और योशिका अपनी खोई हुई इज्जत के लिए एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, जिसके लिए वो शांति का पाठ करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। बाहर दूसरे मॉन्क को भी महसूस हो रहा है कि आसमान का रंग आज डरावना है, वो भी सिर्फ इसके लिए प्रे ही कर सकते हैं। वहीं इन सबसे दूर गांव के लोग सुबह उठ रहे हैं और उनका सुबह का दिनचर्या फिर से शुरू हो चुका है। उनके लिए ये आम दिन ही है, जहां सुबह का काम उनके दिन की शुरुआत ही है। कोई स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई अभी सोकर उठा है, किसी के लिए ये प्रे करने का समय है तो किसी के लिए नाश्ते का, और उस नाश्ते के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद का। सभी शांति पूर्वक। और इन सबसे दूर मुसाशी एक समुराई की कनपटी छील देता है, जिसके लिए ये सुबह उसके जीवन का अंत है। ये लड़ाई मुसाशी अपनी जिंदगी की कई सुबह के लिए लड़ रहा है और दूसरे उसके इस अनोखे जीवन के अंत के लिए। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद मुसाशी को खो दिया कि तभी एक बार मुसाशी का हमला होता है, इतना कि उसके सीने में मुसाशी की स्वॉर्ड धंस जाती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता ही है कि उस आदमी का हाथ वहीं गिरता है, जिसके बाद उसके पीछे से आ रहे समुराई पर अगला हमला, जिसे पता ही नहीं चला कि उस पर हमला हुआ भी है कि तभी एक और हमला मुसाशी पर होता है, जिससे बचते हुए मुसाशी स्वॉर्ड गार्ड उसकी आंख पर दे मारता है, जो सीधे पीछे जाकर आते हुए समुराई से टकराता है और मुसाशी अगले को वहीं काट देता है, फिर दूसरे की आंखें काट देता है। सिचुएशन सभी के लिए डरावनी है, जहां मुसाशी को बढ़ते रहना होगा कि तभी मुसाशी की पीठ पर एक हमला होता है, जिसे मुसाशी पलट वहीं काट देता है, जो उसके लिए बहुत तेज था। उस हमले से मुसाशी की पीठ पर एक बड़ा सा कट लग गया है, लेकिन फिर भी उसे लड़ते रहना होगा। वहीं नानपो भी दूर से ऑब्जर्व कर रहा है कि अब मुसाशी पर हमला किया जा सकता है,
है, जिसके लिए उसका स्क्वाड भी रेडी है। नानपो आगे बढ़ अपने साथियों की लाशें देख रहा है, जिनमें से कईयों को वो पहचानता है। वो बस उनकी कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकता। इसकी कोशिश तो वो कम से कम कर ही सकता है। मुसाशी भी अपनी पीठ की कट को जानता है, लेकिन उसे लड़ते रहना होगा। और तभी उस पर फिर से हमला होता है, जिसे वो वहीं काट देता है। जिसके बाद अब उस पर पीछे से हमला होना शुरू हो गया है, जिसका मुसाशी वहीं गला काट देता है। मुसाशी पर फिर से एक और हमला होता है, जो इस बार उसकी जान को खरोचती हुई निकलती है। उसे लगा कि मुसाशी अब धीमा पड़ रहा है कि तभी उसके चेहरे पर मुसाशी का हमला होता है। ये उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए काफी था। मुसाशी कितनों को ही काटे, हर बार उसकी जगह लेने के लिए कोई न कोई आ ही रहा है। चाहे वो कितनों को ही काटे, दूसरे उनकी जगह मरने के लिए आ ही रहे हैं कि तभी मुसाशी लड़खड़ा जाता है, जिसका फायदा योशिका के समुराई हर हाल में उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुसाशी देखता है कि उसका पैर उस आदमी ने पकड़ रखा है, जिसकी कनपटी थोड़ी देर पहले ही उसने काटी थी, और वो उसके चेहरे पर ही लात मार सामने से आते हुए समुराई की आंखों पर कीचड़ दे मारता है, जो एक पल के लिए उसका निशाना बदल देती है। ये मुसाशी के खड़े होने के लिए काफी था, और वो उनसे दूर हटता ही है कि कई समुराई उसकी तरफ हमले के लिए भागते हैं। ये देख मुसाशी आगे आते हुए दो समुराई को वहीं काट देता है। काफी देर से वो जितनों को ही काट रहा है, वो जितनों को ही मार रहा है, हर बार उसकी जगह कोई न कोई और ले रहा है। ये तो जैसे सेकुशाई की जिंदगी जैसे हो। इस क्रिटिकल पॉइंट में आखिर उन दोनों के बहुत मुसाशी के सामने क्यों आ रहे हैं, जो खुद भी मुसाशी मारते हुए सोच रहा है। वो खुद को रोक नहीं सकता, वो खुद के फ्लो को रुकने नहीं दे सकता, और एक और समुराई उसकी स्वॉर्ड की भेंट चढ़ जाता है। ऊपर उड़ते हुए कौवे भी शायद सोच रहे हैं कि आखिर इस आदमी के मन में क्या चल रहा है, जो एक के बाद एक कई लाशें खड़ी करते जा रहा है। और शायद इस तरह से कहना भी गलत हो कि तभी मुसाशी सामने से आते हुए समुराई के हमले को रोक उसके पेट में अपनी स्वॉर्ड गाड़ देता है कि तभी वो एकदम से चौंकता है, क्योंकि तभी उसके कंधे पर पीछे से हमला होता है, जिसका हाथ वो पलटकर पकड़ता ही है कि समुराई मुसाशी कंधे पर अपने दांत गड़ा देता है, जिसके माथे पर वो अपनी स्वॉर्ड दे मारता है। और अभी भी उसके सामने कई समुराई उसे मारने के लिए खड़े हैं। वहीं नानपो स्क्वाड अपने सामने लाशों का ढेर फैले हुए देख रहा है। ये उनके लिए भी निराशाजनक है। वो भी अपने साथियों की लाशें इस तरह से देख नहीं पा रहे हैं। क्या वो डर गए? हाँ, डर तो उन्हें भी लग रहा है, लेकिन वो भाग नहीं सकते, क्योंकि अपने साथियों की लाशें देख उनका भी खून खौल रहा है। और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया है, मुसाशी चाहे कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, है तो एक इंसान ही, हार्ड मास से बना हुआ, और वो सभी उसे मारने के लिए ही बढ़ेंगे एक साथ ही। जो मुसाशी भी नोटिस कर लेता है, जो उसके लिए भी डरावना तो है ही, लेकिन जिंदगी अपना रास्ता बना ही लेती है। नानपो भी मुसाशी को देख सकता है, वो अब भी दूसरों की ही स्वॉर्ड से लड़ रहा है, जो उसके लिए भी चौंकाने वाला है। और वो सभी एक साथ उसे कन्फ्रंट करते हैं। नानपो सभी को एक साथ मुसाशी पर हमला करने के लिए कहता है, जो मुसाशी भी देख रहा है कि उस पर चारों तरफ से एक साथ हमला हो रहा है। और वो तुरंत ही एक समुराई की आंख में कीचड़ उछाल उसे वहीं काट देता है। वो खुद को बहने से रोक नहीं सकता और ना ही खुद को गिरने दे सकता है कि तभी एक कीचड़ उसकी आंखों पर भी आती है, जो कि नानपो स्क्वाड ने ही किया है। और वो तब भी बंद आंखों से एक हमले को रोक उसके चेहरे पर अपना माथा दे मारता है कि तभी वो उछलकर मुसाशी को अपने हाथ पैरों से जकड़ लेता है। ये वो अपनी कुर्बानी योशिका और अपने साथियों के लिए कर रहा है। वो मुसाशी के कान को अपने दांतों से चबा लेता है, जिसे मुसाशी दूसरी तरफ एक ही पल में झटक देता है। वो समुराई कुछ ही दूर खिसकते हुए देखता है कि उसने मुसाशी का आधा कान उखाड़ लिया है, लेकिन उसने जो किया मुसाशी अब उसके साथियों पर ही उतार रहा है। मुसाशी अभी पूरी तरह से इस लड़ाई के नशे में चूर है कि तभी उसकी जांघों पर नानपो का हमला होता है, जिस पर मुसाशी का एक ही बार होता है, जो डिफेंड करने के बावजूद दूर फेंकाता है। वो जान गया है कि मुसाशी अमेजिंग है, वो मुसाशी के लिए अकेला मैच हो ही नहीं सकता। मुसाशी भी नोटिस करता है कि ये लोग अलग हैं, वो लोग उससे एक एक कर नहीं लड़ने वाले। अब ये लड़ाई 1 वर्सेस 1 70 बार नहीं होगा कि तभी वो सभी मुसाशी पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, उसकी आंखों को टारगेट करते हुए, जिससे मुसाशी भी खुद को बचा ही रहा है। और तभी नानपो दोबारा सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है कि मुसाशी अपनी छोटी स्वॉर्ड निकाल उनकी ओर अपनी स्वॉर्ड फेंकता है, जो सामने से आ रहे एक समुराई के बाजू पर गड़ जाती है। और मुसाशी उसे वहीं काटते हुए आगे बढ़ता है कि तभी नानपो चौंक जाता है, क्योंकि मुसाशी उसे ही टारगेट कर रहा है, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमे लाशों का लुत्फ उठा ही रहे होते हैं कि कुरांडो उएदा को हर लाश में ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे अभी तक मिला नहीं है। और इतनी लाशें देख उसे भी उल्टियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी उसे मास्टर उएदा को तो ढूंढना ही होगा कि तभी उसे झाड़ियों की तरफ कुछ दिखता है, जहाँ एक कौवा किसी के मरने का इंतजार कर रहा है। ये उएदा है, जिसे थोड़ा पानी चाहिए। वो भी देख सकता है उस कौवे को उसकी मौत का इंतजार है, इसलिए वो उएदा पर नजर रखे हैं, लेकिन वो अभी कुछ देर और जिएगा। उएदा को अब सब
सब कुछ धुंधला दिख रहा है। वो बताता है कि मुसाशी ने उसे काटा है, लेकिन वो अब भी देख सकता है, वो हाथ अभी भी हिला पा रहा है, वो मुसाशी को दूर से ही लड़ता देख सकता है। वहीं कोत्सुके मेंशन में लेडी भी नोटिस करती हैं कि कोजिरो आज सुबह जल्दी उठ गया है। उसने मुसाशी का नाम अब भी गलत ही लिखा है, जिसे वो लेडी सही भी कराती हैं। कोजिरो आजकल यही कर रहा है, वो दिन में कई बार लेडी से मुसाशी के बारे में पूछता रहता है। लगता है कि उनके बीच कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई है और वो शॉर्ट फाइटिंग के स्टाइल में ही मुसाशी का नाम लिख रहा है, जो कि अब भी गलत ही है। इन सबसे दूर इचुजु घाटी पर मुसाशी की आंखों को कंटिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है, जिससे वो बचते हुए लड़ ही रहा है कि तभी नानपो के अटैक करते ही एक और समुराई मुसाशी पर धावा बोल देता है, जो माफी मांगते हुए मुसाशी पर हमला करता है। नानपो भी सभी को एक साथ हमला करने के लिए कह ही रहा है, लेकिन मुसाशी को लगा जैसे कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। अब उसे सब अलग ही रंग में दिख रहे हैं। उनमें से एक है जो हल्का है, लेकिन क्यों मुसाशी सामने से आ रहे एक पर हमला करता ही है कि वो सम्राट चीखता है कि वो मुसाशी को मार देगा, लेकिन मुसाशी भी देख सकता है कि वो झूठ बोल रहा है, जो उसे एक पल के लिए झंझोड़ देती है। ये लड़ाई उन सभी के लिए है जो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो आदमी अभी रेडी नहीं है, जिसका झूठ मुसाशी ने भी देख लिया। अगर वो जीना चाहता है तो यहाँ से चला जाए, जिसे वो नकार देता है, लेकिन उसका शरीर सब जानता है और वो इसे नकार आगे बढ़ता ही है कि मुसाशी एक ही बार से उसे खत्म कर देता है। और इसी बीच नानपो आकर उसे नीचे से पकड़ लेता है। नानपो ने भी महसूस किया कि मुसाशी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वो जाहिर कर सके तो अब भी स्वॉर्ड का जमाना खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो इस बात के लिए घमंडी थे कि वो योशिका डोजो और योशिका फैमिली का हिस्सा हैं, जिसकी साख ही पुराने आदर्शों पर टिका हुआ है। वो चाहकर भी दूसरी जिंदगी नहीं जी सकते, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है इस पर गुरूर करने के अलावा, जो अब मिट चुका है। तभी मुसाशी नानपो के पेट पर जोर से लात मारता है। नानपो भी समझ रहा है कि मुसाशी उन्हें बस बचा ही रहा है, वो अब भी मुसाशी को नहीं छोड़ सकता। इस बात पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है कि मुसाशी ही वो है जिसने अपनी जिंदगी स्वॉर्ड को दी है। अब वो उतनी दूर तक नहीं जा सकते, इतनी गहराई जो मुसाशी उनसे काफी दूर तक पहुंच गया, जिसके लिए नानपो भी उसका दिल से धन्यवाद करता है और वो मुसाशी को लेकर जमीन पर गिरता है। वो सभी को ही उस पर हमला करने के लिए कहता है, जो मुसाशी भी देख ही रहा है कि ये उसके लिए काफी खतरनाक है। आखिर सभी उसकी ही तरफ भागे आ रहे हैं। होरिकावा भी मुसाशी के चेहरे पर लात मारता है। वो नानपो को हटने के लिए कहता है, लेकिन नानपो ऐसा नहीं कर सकता, उन्हें जल्द से जल्द हमला करना ही होगा। जो मुसाशी भी देख रहा है कि वो अब तो गया। नानपो उनसे बार बार हमला करने के लिए कह रहा है, जिसकी झिझक अभी उनके मन में है। ऑलरेडी कई लोग मारे जा चुके हैं, वो और रिस्क नहीं ले सकता कि तभी मुसाशी नानपो के माथे का कपड़ा खींच उसकी गर्दन वहीं तोड़ देता है। ये नानपो के लिए भी आखिरी पल ही था, जो कि वहाँ खड़े किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और होरिकावा के सामने ही मुसाशी नानपो की लाश कांधे पर लिए खड़े हो जाता है, जो उनके लिए काफी हद तक चौंकाने से ज्यादा दिल दहलाने वाला है। मुसाशी नानपो की लाश को ऐसे उछालता है जैसे कुछ है ही नहीं, जिससे उनके मन भी एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। और ये उसके लिए भी जानलेवा ही साबित होता है, क्योंकि मुसाशी रुक नहीं सकता। मुसाशी का ये कारनामा सिर्फ उसके लिए ही नहीं, बाकियों के लिए भी दिल दहलाने वाला है। उसका पूरा शरीर खून और कीचड़ से लथपथ है, उसका शरीर भारी है हर जगह से। वो सामने खड़े समुराई को अंदर तक काट चुका है, जिसे देख उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। इचिजो की घाटी पर मुसाशी ने कईयों को काटा है। उसे लगा कि उसका हो चुका, वो और ये नहीं कर सकता, वो गिर जाएगा, उसने बहुत कर लिया, वो भी इस बेवकूफी भरी लड़ाई के अंत में मारा जाएगा। अब बहुत हो गया, वो थक गया है, उसने अपनी जिंदगी जी ली। और वो सामने खड़े एक और समुराई को काट देता है, इस तरह से कि उसका आधा धड़ ही बाकियों के सामने गिरता है। ये लड़ाई कत्लेआम से भी आगे बढ़ चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये सिर्फ एक आदमी ही कर रहा है। तभी ताकवान का मानो उसे विजन आता है, जो उससे पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में उसने सब कुछ कर लिया है। और वो जैसे नशे में ही आगे बढ़ हमला करता है, लेकिन ये उसका नहीं बल्कि उसके शरीर का है, जिसकी सटीकता और ताकत खुद ब खुद ही आ रही है। योशिका के समुराई लापरवाही नहीं कर सकते। मुसाशी का गला सूख रहा है जैसे कि आग लगी हो, उसने अपनी जिंदगी जी ली है और वो सामने से आते समुराई को काट देता है, जिसे यूं देख सामने खड़े समुराई भी सोच रहे हैं कि इसकी आंखों को क्या हुआ, ये आखिर देख कर रहा है, क्या ये देख भी पा रहा है या नहीं। वो भी आगे बढ़ता ही है कि मुसाशी उसे वहीं काट उसे गलत साबित कर देता है। ये मुसाशी का बॉडी का रिफ्लेक्स ही है, जो उसके शरीर को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। वो देख सकते हैं कि मुसाशी एग्जॉस्टेड है, लेकिन इसके बावजूद उसकी स्वॉर्ड और भी डरावनी हो रही है, लेकिन फिर भी उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। और वो मुसाशी पर हमला करता है, जिसके जवाब में मुसाशी उसका हाथ वहीं काट देता है। होरिकावा भी नानपो के पास ही गिर पड़ता है और अब बचे हुए समुराई के पास एक ही चारा है कि एक साथ हमला करे, जिनके हमला करते ही मुसाशी आगे बढ़ एक को वहीं काट देता है। उसे लड़खड़ाता देख बाकी के दो भी आगे बढ़ते हैं, जिन्हें आगे आता देख एक को वहीं काट देता है और दूसरे के सीने में अपनी स्वॉर्ड उतार देता है। मुसाशी अब निहत्था है, जिसके चारों तरफ अभी उसे घेरे खड़े हुए हैं। वो अब फाइनली अपनी स्वॉर्ड निकालता है और यहाँ पर वो अब तक 49 लोगों को मार चुका है और अनचाहे ही उसका डीमन विकराल रूप बाहर आ रहा है। इनो के भूत को लग रहा है कि जैसे मुसाशी नरम पड़
रहा है। आखिर वो कौन सी चीज है जो जब अंदर जाती है तो नरम पड़ जाती है। जो सेकुशाई के भूत को लगता है कि ये कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए और लड़ने की स्पिरिट मजबूत होती जाती है। खुद पर भरोसा करना कॉन्फिडेंस कहलाता है। खुद पर पहले से ज्यादा भरोसा होना ही, और अपने आसपास की हवा भी। जब तक तुम उस हवा के घेरे में हो ऐसा लगता है मानो कोई आपको मार ही नहीं सकता। ये जितना फैलेगा तुम्हारे अपोनेंट को समेटते हुए। क्या लगता है कि मुसाशी के साथ क्या हो सकता है, जो अब भी मौत बनकर योशिका के साम्राज्य को मार ही रहा है। उसका खुद का विषय जैसे हल्का हो गया है। उसे सब धुंधला ही दिख रहा है, जैसे कि परछाइयां हो जिन पर वो बस वार किए जा रहा है, खुद को जिंदा रखने के लिए, अपने वजूद को अंत तक कायम रखने के लिए। फिर चाहे जो उसके सामने आए वो परछाइयां ही क्यों ना हो, फिर चाहे उसे धुंधला ही क्यों ना दिखे। तगाया भी दूर से मुसाशी को यूं देख शौक में है। क्या मुसाशी ऐसा ही है? ऐसा लग रहा है मानो वो अपने स्किल्स पर ही जी रहा है, या शायद वो अपनी तलवार की नोक पर। उसे नहीं लगता कि वो मुसाशी के आर्ट को कभी समझ पाएगा। देखना तो दूर की बात है, लेकिन इससे उसे बस यही महसूस हो रहा है कि उसे और ट्रेनिंग करनी चाहिए। जो अभी है ठीक यही। उसे लगता है कि वो अब भी आगे बढ़ सकता है कि तभी मुसाशी पर सामने से हमला होता है कि वो उसे वहीं मार देता है। मुसाशी अपने आसपास के लोगों को गिन सकता है जो खुद डरे हुए हैं, मगर यही वो रास्ता है जो उन्होंने चुना है। मुसाशी को लगा जैसे कि यही अब बचे हैं। वो यहाँ से निकल सकता है, इस नर्क से। वो कयोटो से बच निकल सकता है, जिससे सेकुशाई का भूत भी चौंक जाता है। मुसाशी अब आगे के बारे में सोच रहा है। जो उम्मीद थोड़ी देर पहले गायब हो गई थी, वो अब मुसाशी को दिख रही है कि वो वहाँ से निकल सकता है इस मौत के चक्र से। और तभी उस पर तगाया का हमला होता है, जिससे मुसाशी की स्वॉर्ड भी कहीं उछल जाती है। क्या वो लापरवाह हो गया है? तगाया उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो 10 सॉर्समैन में से एक है और उसे कोई पछतावा नहीं मुसाशी के रास्ते में खड़े होने से। जिसके वार को मुसाशी अपने हाथ से डिफ्लेक्ट करता ही है कि उसके हाथ में भी कट लग जाता है और वो तगाया को घुटने पर ले आता है, जो कि उसके साथियों को भी दिख रहा है कि ये खतरनाक है। मुसाशी खुद को संभाल उसके सीने पर घुटना दे मारता है और उसकी ही स्वॉर्ड से उसे वहीं काट दूर फेंक देता है। अब भी मुसाशी के सामने कुछ लोग और हैं जो मुसाशी पर हमला करते ही हैं कि उसे आते देख मुसाशी आगे बढ़ उसके हमले को काउंटर करते हुए उसे दूर धकेल देता है और दूसरी तरफ से आते पर भी वार करता है जो खाली है। ये मुसाशी का कॉन्फिडेंस की हवा ही है जिसके घेरे में अब उसके अपोनेंट सिमटते चले जा रहे हैं। वहीं उएदा कुरांडो से पूछता है कि क्या मुसाशी अब भी खड़ा हुआ है, जो कुरांडो भी कंफर्म करता है और वो एक हाथ से गिन सकता है बचे हुए लोगों को। वो भी सॉरी फील कर रहा है कि वो लड़ाई में उतर नहीं सका, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है जो उसे नानपो ने सौंपी थी। जब तक उएदा जिंदा रहेगा योशिका जिंदा रहेगा और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उएदा भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो एक आदमी को क्यों नहीं मार सके। दुनिया उन पर हंसेगी, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं होती अगर 4-5 लोग एक साथ मिलकर हमला करते। ये दुनिया को यही दिखाएगी कि योशिका ने कभी लकड़ी की स्वॉर्ड तक नहीं पकड़ी। ये उनके साथ पहले भी हो चुका है, जब उनके 4 मास्टर एक आदमी से भिड़ने गए थे इत्तो साई से। वो डर से ही जम गए थे और अंत में वो लड़ाई शुरू हुई जो उनसे कहा गया था। उनका इरादा एक अकेले आदमी को कम आंकने का कभी था ही नहीं, और जो वो अभी देख रहे हैं ये उनके साथ पहले भी हुआ था। हाँ, तब 70 की जगह 5 ही थे और तभी मुसाशी एक समुराई को मारते हुए नीचे गिर जाता है, जिसे अपने घुटनों पर देख दूसरा हमला करता ही है कि मुसाशी उससे बच उसे लेकर दूसरी तरफ लुढ़कते हुए उस पर खड़ा होकर उसे पंच करता है और उसकी तलवार छीन फिर से अगले अपोनेंट के लिए तैयार हो जाता है। उएदा भी ये देख सोच रहा है कि क्या वो तैयार नहीं थे? क्या यही अंतर है उनमें, एक जिसने अपनी जिंदगी हवा के भरोसे छोड़ दी और दूसरी जो हमेशा ही साए में रहा, जिसका जवाब कुरांडो के पास भी नहीं है। उएदा फिर कहता है क्या यही अंतर है उनमें, जिसमें जो खड़ी चट्टान की चढ़ाई भी चढ़ने की हिम्मत रखता है और उसमें जो हल्की चढ़ाई का आसान रास्ता चुनता है जहाँ से शहर को देखा जा सके। और मुसाशी तब तक एक और को निपटा चुका होता है जिसके सामने अभी भी 3 स्वॉर्ड्समैन खड़े हुए हैं। उएदा महसूस कर रहा है कि शांति का समय तलवार का महत्व कम कर देती है और शायद ये और भी कम होगा। आखिर क्यों वो आदमी जो इस समय का नहीं है हमारे दर पर आया? उएदा ने भी इसके बारे में कई बार सोचा, तब उसे सिर्फ कैंपो ही दिखे। यकीनन ये योशिका कैंपो जैसे सम्माननीय और महान लोगों के लिए जिन्होंने अपनी वजूद तलवार के दम पर ही बनाई, शायद उनका हौसला खोना ही इस ईरा का अंत है। और इससे पहले कि ये हो कैंपो किसी को उनके पास भेज देते और यही वो आदमी होगा और आखिरी को मारते ही मुसाशी अब वही जिंदा और विजेता के तौर पर खड़ा हुआ है। उएदा फिर कहता है कि उनका इरादा कभी एक अकेले आदमी को कम आंकने का था ही नहीं। फिर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो इस राह पर यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जिसका मतलब साफ है एक बार फिर उएदा प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए उसे मौत की सजा होनी चाहिए। उसे डेंसी चिरो के शब्द याद आते हैं कि उसने हमेशा ही उएदा को अपना भाई समझा है। उएदा भी चाहता है कि काश उसकी बॉडी एक पल के लिए ये संभाल ले और वो मुसाशी की आखिरी चुनौती के लिए खड़ा हो जाता है। कुरांडो भी सोच में है कि ये आदमी ठीक हमारे सामने खड़ा है। हम में से कितनों ने इसके साथ ऐसे लड़ा जैसे कि ये हमारी आखिरी लड़ाई हो। जिन्होंने भी एक पल के लिए इससे नजर हटाई वो उन लाशों का हिस्सा ही बन गया और फिर उसके जैसा। क्या यही
योशिका का चेहरा है ये तो बेवकूफी है, एक भयानक गलती। उएदा को आखिरी काम ठीक उसके सामने है, जिसके पास योशिका का समुराय घुटनों पर रेंगता हुआ हाफता हुआ जा रहा है। लेकिन जिंदगी मौत से कब तक जीत सकती है जब तक कि उसे चुनौती देने का जज्बा मन में ना हो। और मुसाशी की ये लड़ाई भी खत्म पर है। जो देख सकता है कि उसके आसपास कोई खड़ा नहीं है, उसके हाथ कांप रहे हैं। वो कोई नौसिखिया नहीं है जिसने पहली बार स्वॉर्ड उठाई हो। अच्छा या बुरा वो सभी भयानक ही था, लेकिन अंत में वो सभी थे तो 70 ही, जिनसे लड़कर मुसाशी अब भी जिंदा है। वो हाफ रहा है, थका हुआ है और जिस समुराई की स्वॉर्ड उठाई थी उसे वापस कर देता है। अपने माथे का खून साफ कर उस पर कपड़ा बांध वो इस मंजर से निकल सकता है। उसका गला सूख रहा है जैसे कि कोई फांस अटकी हुई हो। वो लड़खड़ा रहा है और उसकी कटाना भी उसके पास नहीं है। कोयसू ने बड़े मन से उसे तेज किया था। वो यहाँ इन लाशों के मंजर में उसे खो नहीं सकता, जिसे वो उन लाशों में ढूंढने लगता है, लाशों को पलट पलट कर। कि तभी उसे एक आवाज आती है, कहीं ये उसका वहम तो नहीं जो मुसाशी को उसे मारने को कह रही है। वो मौत को इतने आहिस्ते अपनी ओर आते हुए नहीं देख सकता, वरना वो मुसाशी को श्राप दे देगा। और वो मुसाशी से मौत की भीख मांगता है। उसे अपने बच्चे सोता कोता की शक्ल दिख रही है, जिसे वो अपने पास बुला रहा है। ये उसका आखिरी पल है। मुसाशी को ये जल्द ही करना होगा, लेकिन मुसाशी निकल ही रहा होता है। उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले यहीं पर उस पर हमला हुआ था, जिससे उसकी स्वॉर्ड छूट गई थी, लेकिन किसी और की स्वॉर्ड से उसने उसे मार दिया था। ये वही स्वॉर्ड थी जिसे कोयसू ने उसके लिए तेज किया था, सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए, जो उसे थोड़ी ही दूर जाकर मिलती है। हाँ यही तो है, उसकी वाकिजाशी छोटी स्वॉर्ड खो गई है, लेकिन उसकी ये कटाना ही काफी है और अब वो कयोटो को छोड़कर जा सकता है। तभी मुसाशी नोटिस करता है कि उसके कंधे, हाथ, घुटने सभी जगह पर उसका दर्द उठने लगा है। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ ही रहा है। जहाँ लाशों के बीच कुरांडो भी लेटा हुआ है, पास ही उएदा भी मौके की तलाश में लेटा है, जो अभी मुसाशी को पीठ को ही देख रहे हैं। मुसाशी इस खूनी मंजर से निकल सकता है। उसका पूरा शरीर हर जगह से दुख रहा है और उसे उसकी खोई कटाना सामने पड़ी दिखती है, जहाँ ऑलरेडी कई लाशें पड़ी हैं, जिन्हें देख उसके मन में ताकुआन के वो बुद्धिस्ट लोग आने लगते हैं। हाँ जैसे कि वो मुसाशी से कह रहे हो कि उसने ही इन सबकी जिंदगी छीनी है। हर वो आदमी जिसे मुसाशी ने मारा है उनकी खुद की जिंदगी थी, खुशकिस्मत या बदकिस्मत। वो इसी दुनिया में पैदा हुए और बड़े भी, उनमें से कईयों की फैमिली थी और कुछ के नहीं भी, उनके बच्चे थे और पालतू भी, उनके सपने भी थे। तकीजो तुमने उन सबकी जिंदगी खत्म कर दी। मुसाशी को भी अब अपना क्या दिख रहा है, जिसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है। वो तो खुद ही जिंदगी के लिए लड़ रहा था। हाँ उसके पास ये सब रोकने का मौका भी था और तभी उसे वो आदमी दिख जाता है जिसके पास उसकी कटाना खोई थी, जहाँ आहिस्ते से कुरांडो और उएदा भी अपने मौके के लिए खड़े हो रहे हैं। मुसाशी को खुशी है कि उसे उसकी खोई स्वॉर्ड मिल गई और वो हाथ बढ़ाता ही है कि तभी कुरांडो का उस पर हमला होता है, जिससे वो बचता ही है कि कुरांडो उसे आगे बढ़ पकड़ लेता है और अब उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जो उएदा का सुनहरा मौका भी है। ये उएदा के लिए उसकी जिंदगी की आखिरी चिंगारी है, वैसे ही जैसे उसे कहा गया था। उसे बस स्वॉर्ड की एक ही स्ट्रोक की जरूरत है। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है, जिसकी शुरुआत होती है इचुजू के ड्रूपिंग पाइन से, जब मास्टर कैंपो ट्रेनिंग के लिए एक समुराई को यहाँ लाए थे। वो समुराई एक्चुअल फाइटिंग से इतना डर गया था कि ट्रेनिंग कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता था। उस समुराई ने स्कूल के ट्रेनिंग का मजाक उड़ाने की गलती की थी, जिसके लिए उसे एक्चुअल फाइटिंग से गुजरना पड़ा और पिछले 30 साल से इचुजू का ये हिस्सा ही खुद की हिम्मत को तलाशने के लिए जाना जाता रहा है। यहीं पर ही पहली बार उएदा को एक भेड़िया उनके पास ले आया था, जो कि किसी ने यूं ही छोड़कर चला गया था। मास्टर कैंपो को ऐसा लगा कि जैसे ये उसकी डेस्टिनी ही थी योशिका फैमिली में शामिल होने का, और वो भेड़िया उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि उएदा तब रो ही नहीं रहा था। उसके पास मिले एक लेटर में उसका नाम रियोहाई था, जिसे पालने के लिए कैंपो के साथी ने मना भी किया। लेकिन इन सब के बावजूद कैंपो का कुछ और ही मन था और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठाया, जिसके बाद ही वो बच्चा रो पड़ा। तब उन्होंने ही रियोहाई को उएदा नाम दिया। उएदा की ट्रेनिंग बचपन से ही मास्टर कैंपो के बच्चों के साथ हुई। उनकी ही देखरेख में उएदा ने हिम्मत सीखी, जिसके नेचुरल टैलेंट को कैंपो ने पहचाना भी। वो तीनों ही बचपन में एक दूसरे से घुल मिल गए, जो उएदा को अब भी भली भांति याद है। वो तीनों ही भाई जैसे थे और एक दिन जब उएदा और डेंसीचिरो की फाइट चल रही थी, मौका मिलने पर भी उएदा ने हमला नहीं किया, जिसके लिए उसे सजा भी मिली, क्योंकि लड़ाई में मौका चूकना मतलब की जान गंवाना। कैंपो को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। क्या उसने इसलिए चूका क्योंकि डेंसीचिरो कैंपो का बेटा है और ये उसकी तीसरी गलती थी। उसकी यही गलती डेंसीचिरो के स्वॉर्डमैनशिप को खराब करती। उसे क्या लगा कि इस मौत के खेल में कोई उसके लिए भी रुकेगा। लड़ाई में बात वाली कोई चीज नहीं होती। उसे अपना सब कुछ लड़ाई में झोंकना ही होगा। ये सिर्फ स्वॉर्ड की एक स्ट्रोक पर ही चलती है और इसलिए कैंपो किसी ऐसे को रख ही नहीं सकते जो सिर्फ लड़ने का नाटक कर रहा हो। ये तब उएदा के लिए बहुत ही बड़ी सजा थी, लेकिन था
तो उसके मास्टर का ही आदेश और उसे क्योटो के ठंड के मौसम में ही योशिका से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन रियोहाई तब भी बाहर ही रहा, जो वहाँ डेंसिचिरो और शिजिरो के साथ बाकियों ने भी देखा। आखिर उसके पास जाने को और थी भी कौन सी जगह। उएदा भी एक इंसान की तरह ही जीना चाहता था, जिसके लिए उसे सिर्फ स्वॉर्ड के साथ ही जीना होगा। उएदा को इस तरह से माफी मांगता देख पहले शिजिरो ने फिर डेंसिचिरो ने भी उसे ज्वाइन किया। उएदा शर्मिंदा था और उसने कैंपो से लड़ने की इच्छा जाहिर की। फिर भले ही वो एक मक्खी की तरह मार दिया जाए, वो अपनी पूरी ताकत और इच्छा से लड़ता। शायद इससे डेंसिचिरो की स्वॉर्ड्समैनशिप ठीक हो सके। तब कैंपो ने उसे थाम उसकी आंखों में झांक उसे ये सीख दी थी कि स्वॉर्ड की एक स्ट्रोक कितना महत्वपूर्ण होती है, जिसके बाद कुछ नहीं होता। ये सीख मानो उसके अंतर मन में उतर गई थी और यही वन स्ट्रोक ऑफ द स्वॉर्ड उसे मुसाशी पर करना था, जो उसने पीछे से मुसाशी के पैरों पर किया भी। ये हमला मुसाशी की पूरी लड़ाई में अब तक का सबसे गहरा घाव भी था, जिसकी वजह से वो अपने घुटने पर आ गया। और ये उएदा की आखिरी सांसों की कोशिश भी थी, जिसके बाद उसका कोई कल नहीं था और यही उसका अंत भी था। ये मौका देख कुरांडो ने फिर हमला किया, जिससे मुसाशी ने काउंटर किया और एक स्वॉर्ड जोर से उछली। दोनों ही स्वॉर्ड्समैन इस पूरी लड़ाई के अंत में एक दूसरे के करीब थे। जहां कुरांडो के साथ ही योशिका का अंत मुसाशी ने कर दिया। हर बार की तरह अब भी कुरांडो के पास सवाल थे कि आखिर मुसाशी को सभी योशिका की स्वॉर्ड कैसे लगी, जिसका जवाब मुसाशी को भी समझ नहीं आया। वो फिर भी जानना चाहता है कि मुसाशी को आखिर उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप कैसी लगी। कुरांडो भी चाहता था कि काश वो भी मुसाशी की तरह अपने मन को मजबूत कर पाते। अगर ऐसा होता तो योशिका की स्पिरिट यूं न खत्म होती। मनुष्य कमजोर होते हैं, वो अपने असल इरादे भीड़ में भूल जाते हैं, जहाँ वो खुद को ही खो देते हैं। शायद मुसाशी भी जानता है कि आखिर वो सभी क्या हासिल करना चाहते थे और इसके साथ ही कुरांडो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसकी स्पिरिट से ही मुसाशी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मुसाशी अब बस यहाँ से निकलना ही चाहता है कि तभी उसे लगा कि जैसे उसके पैर वहाँ धंस से गए हों और तब उसे समझ आया कि उएदा का वन स्ट्राइक ऑफ द स्वॉर्ड उसे क्या लेकर गया था। वो अपने घुटनों पर बैठा दर्द में करा रहा है, खिसक कर ही सही, लेकिन उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उसे क्योटो से जाना ही होगा। कि तभी जैसे उसके पैर किसी ने थामा, जो उएदा ही था और यही उसका अंत भी, जिसके साथ ही वो किसी तरह इस नर्क से, इस खूनी मंजर से निकल जाता है। वो लड़खड़ाते हुए किसी तरह झरने तक पहुंच अपना खून धोता है और अपने जख्मों की पट्टी कर ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि वहाँ अकीमी खड़ी उसे देख ही रही है। वहाँ उसका होना ही मुसाशी के लिए शॉकिंग था। वो वहाँ आखिर आई ही क्यों, जो अकीमी बताती भी है कि वो उसका पीछा इस चीजों से ही कर रही है। तब तो उसने सब कुछ देख लिया होगा। अकीमी को याद है मुसाशी से आखिरी मुलाकात, तब तकेजो ने अपनी लाइफ का गोल सेट कर आगे बढ़ गया था। अकीमी को अकेला छोड़, तब उसे अकीमी को भी साथ ले जाना चाहिए था, जो मुसाशी को न तब समझ आई और न अब। अकीमी वहाँ से जाने के लिए भागी पड़ती है कि तभी मुसाशी देखता है कि उसके पास एक छुरी है, लेकिन क्यों? वो जाने से पहले मुसाशी को बताना चाहती है कि वो अब योशिका शिजिरो की औरत है, जिसके साथ ही वो झरने की तरफ भागती ही है कि मुसाशी इससे पहले कुछ कह पाता। अकेमी अपनी मौत को चुनती है, जिसके लिए मुसाशी कुछ नहीं कर पाता और अब इसी भाव के साथ मुसाशी को आगे भी जीना होगा। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 225 से 242 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।